दुनिया को अलविदा कहा बालासोर के साबिक एमएलए अरुण दे। उनके चाहने वालों में गमों की लहर दौड़ गई। ओडिशा की इब्तिदाई सियासत का एक बड़ा नाम और बालासोर के 5 बार एमएलए रहने वाले मुअम्मर लीडर अरुण दे उर्फ दादा का 76 साल की उम्र में 2 अगस्त की शाम 7:20 पे इलाज के दौरान मौत हो गई। इतला के मुताबिक गुज़िश्ता 9 जुलाई को दादा कोरोना का शिकार होकर भुवनेश्वर के आमरी अस्पताल में जेरे इलाज थे और इलाज के दौरान ही 2 अगस्त की शाम उनकी मौत हो गई। उनकी आखिरी रसूमात यानी अंतिम संस्कार भुवनेश्वर में ही 3 अगस्त को कर दी गई। उनके परलोक होने पर कई सियासतदानों ने दुख का इजहार किया है। आज दुख की बात यह है कि हमारा प्रिय दादा पूज्य दादा हमारा बीच में आज नहीं है। कल उनका देहांत हो गया है और ये हम सब के लिए, बालेश्वर वासियों के लिए, उड़ीसा वासियों के लिए एक परम दुर्भाग्य का बात है। दादा का जो पॉलिटिकल करियर था, उनका स्टूडेंट करियर से आज तक लेके उन्होंने एक संग्रामी नेता थे कि आम आदमी के लिए उनका हमेशा लड़ाई था और लड़ाई में एक ही चीज़, जैसे कि गरीबों के लिए, जैसे कि नेग्लेक्टेड सेगमेंट होते हैं सोसाइटी में, उनके लिए फाइट करना उनका एक बड़ा काम था। और बालेश्वर में आज का दिन में यही एक नेता थे कि जो कि स्वर्गत बीजू बाबू का साथ काम किए थे, जानकी बाबू का साथ काम किए थे और आज नवीन उनका साथ काम करने का भी सौभाग्य उनका साथ मिला था। उनका साथ काम करने का हमारा भी बहुत सौभाग्य मिला, राजनीति के आने से पहले, राजनीति का पहले भी। हम सब तो काफ़ी दुखी है कि दादा हमारा बीच में और नहीं रहे हैं। आशा करेंगे कि जो युवा हैं, जो आगे चल के दादा का जो दिखाया हुआ काम, उनको रास्ता कैसे हम लोग सब माने और उनका आत्मा का सदगति हो। दादा एक चर्चा होता है, दादा इस दल में भी थे, उस दल में भी थे। हर राजनीतिक नेता के लिए एक दल माध्यम होता है, बट उनका दिल में था कि हम जनसाधारण के लिए, आदमी के लिए काम करेगा। ठीक है, कोई ओजीपी में थे, कभी कम्युनिस्ट में थे, कभी बीजेडी में थे, ये एक माध्यम ही खाली था। अब देखे होंगे, अगर इतिहास का पृष्ठ आप लौटेंगे, बीजू बाबू उनको लाइक करते थे, जानकी बाबू का साथ उनका संबंध अच्छा था और आज नवीन बाबू भी उनको कई सारे प्रशंसा किए हैं उनका काम के लिए, उनका सोच के लिए, उनका विचारधारा के लिए। तो दादा को एक राजनीतिक दल का साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। उनका विचारधारा ऐसे था कि एक राजनीतिक दल से बहु ऊपर जाके समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने काम किया जिंदगी भर। देखिए, जब खबर मिला वरिष्ठ नेता अरुण दे का वियोग हो गया तो हम लोग सब बहु मात्रा रे दुखित हो गए। सब लोग, इतना खेद है हम लोग का अंदर में, क्योंकि अरुण दे केवल बालेश्वर का नेता नहीं थे, उड़ीसा का एक चर्चित चेहरा थे। बालेश्वर का आम आदमी, विशेष करके जो श्रमिक लोग हैं, वो श्रमिक संगठन है, उनका जितना सब भाई बहनें हैं उनको बहुत मानते थे। ये खाली बालेश्वर का राजनीति का बुजुर्ग नहीं है, ये बालेश्वर का आम आदमी का भगवान बोलने से ठीक होगा। क्योंकि जैसे कि हमारा परिवार का एक वयोज्येष्ठ व्यक्ति थे, हम लोग का कुछ समस्या आने से उनको हम बुलाते थे और ये सुंदर, इतना सुंदर से सब समाधान कर देते थे, क्योंकि हमको पता नहीं पड़ता था हम लोग का कुछ प्रॉब्लम हुआ बोल के। मैं खुदा से प्रार्थना करूँगी, अल्लाह से प्रार्थना करूँगी उनका आत्मा को सद्गति हो और ये दुखद समय में उनका परिवार वर्ग ठीक से सांत्वना उनको मिले। देखिए, बालेश्वर में दादा का ये दुखद जो निधन हुआ है, सबसे पहले तो उनके पुण्य आत्मा को शांति मिले, ऐसा प्रभु के पास मैं दुआ करता हूँ। उनको अपना श्रद्धांजलि भी अर्पण करता हूँ। देखिए, दादा एक दल में सीमित नहीं थे,
5-5 थर वो विधायक बने हुए थे। विधानसभा के अंदर बोलिए, बाहर बोलिए, लोगों के साथ मिलना बोलिए, ये सारे चीज़ों में दादा एक प्रवीण राजनीतिज्ञ थे। अगर मैं अपना छोटा सा अनुभूति उनके साथ अगर शेयर करूं, ये कुछ दिन पहले जो हमारा बाई इलेक्शन गया तो बहुत सारे लोग बोले कि यहाँ बीजू जनता दल जीत गया है, कोई बोला मैं एमएलए जीत गया हूँ। लेकिन वास्तविक बात यह है कि दादा ने एक ही आदमी थे दादा जो कि वो निर्वाचन को बीजेडी को जिताया था। तो दादा का ये दुखद देहांत हम जैसे युवाओं के लिए जो राजनीति में सीखना चाहते हैं कुछ, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्षति है। मैं उनके अमर आत्मा को सद्गति मिले ऐसे प्रभु के पास दुआ करता हूँ। दादा एक मेलापी आदमी थे, बच्चों के साथ भी बच्चे बन जाते थे। हमारे यहाँ तो फैमिली रिलेशन है उनके साथ, तो उनका देहांत हम सबके लिए एक दुखद घटना है। इतने प्रवीण राजनीतिज्ञ थे, सबको जब भी मिलते थे दादा कुछ ना कुछ सिखा के ही जाते थे। आप यहाँ का श्रमिक नेता का नाम बोलिए, यहाँ का मास लीडर का नाम बोलिए, तो दादा का नाम सबसे पहले आएगा। मैं उनको हमारे परिवार की ओर से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। दादा जहाँ भी रहें शांति में रहें। अरुण खाली बालेश्वर का नहीं, सारा उड़ीसा का व्यक्तित्व थे। उनका देहांत बालेश्वर के लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी धक्का है। उड़ीसा के राजनीति में एक बहुत बड़ी वैक्यूम क्रिएट करके गया है। अरुण नाम ही उनका काफ़ी है। उनको ना कोई पार्टी का बैरियर चाहिए, ना वो कोई पार्टी का पॉलिटिकल प्रोसेस में जो होता है, हर कोई किसी पार्टी से टिकट लेने के लिए, किसी पार्टी से खड़ा होने के लिए भागता रहता है। लेकिन अरुण ऐसा एक व्यक्तित्व है, पार्टी उनके पीछे भागता रहता था। वो पार्टी से ऊपर है। उनको कोई पार्टी का कोई आइडियोलॉजी बांध नहीं पाया, कोई पार्टी का कोई हाईकमांड सिस्टम उनके ऊपर लागू नहीं हुआ। वो उड़ीसा में इकलौता नेता है जो अपना विचारधारा पे खुद चलते थे और सक्सेसफुली उन्होंने उसी राह पे चलते हुए 5 बार विधायक हुआ। और असेंबली में उनका जो पोजीशन था, बालेश्वर के आम जनता के अंदर उनका जो छवि था, वो एक अद्भुत, उसको बोल सकते हैं कि अद्भुत, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। 90 की दशक में जो लोग मेरे जैसे जो लोग राजनीति में निकले थे, वो अरुण के आसपास ही घूमते हुए राजनीति में आगे बढ़े। आइदर अरुण को विरोध करके आगे बढ़े या अरुण को सपोर्ट करके आगे बढ़े। तो अरुण एक ब्रांड है। अरुण को आप किसी लिमिट में नहीं रख सकते हैं कि इस पार्टी का, उस पार्टी का, इसका उसका, वो नहीं है। वो एक ब्रांड है, वो उड़ीसा की। हाँ, वो अपना एक ब्रांड करके गए हैं। सिंपल उनका नाम अरुण ही काफ़ी है। आप 50 साल से ऊपर हो राजनीति में रहें। 50 साल का राजनीतिक जीवन इतना छोटा नहीं होता है। उसमें अपने आप को संभालना, अपने आप को करप्शन से दूर रखना, अपने आप को लोगों के अंदर रखना, 50 साल तक लगातार। बहुत 5 बार एमएलए, 6 बार एमएलए, 7 बार एमएलए बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन अरुण नहीं मिलेंगे। 1974 से दादा बालाशोर के नुमाइंदे बनकर विधानसभा पहुंचे थे और लगातार 5 बार यानी 25 साल वो बालासोर के एमएलए रहे। कहा जाता है कि ओडिशा की तारीख में वो एक ऐसा लीडर गुजरे हैं जिन्हें हर पार्टी के लोग दिल से प्यार करते थे। आजहानी अरुण एमएलए की हैसियत से जितना मशहूर थे, उससे कहीं ज्यादा वो गरीब दुखी का सेवा करके एक मारूफ समाजी कारकुन की हैसियत से जाने जाते थे। इस तरह का इजहार ख्याल बालासोर के कई मारूफ लोगों ने की है।
आमर प्रिय नेता अरुणदेंकर वियोग मोर पर निश्चित भाव में गोटे बड़ क्षति किंतु यहाँ खाली मोर क्षति नुहे ये समग्र बालेश्वर जिला एवं ओडिशार एक बड़ धरणर राजनीतिक क्षति घटिला विशेषकर जे से छात्र अवस्थार अरुणदे जो भली भाव में छात्र राजनीति आरंभ करी फकीरमोहन कॉलेज प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे छात्र संसद तापर एमएस लॉ कॉलेज को गले सेठी सेक्रेटरी हेले तो से छात्र अवस्था राजनीति को आसिक बालेश्वरवासी पांच थर को विधायक भाव में निर्वाचित कर सी बालेश्वर गरीब लोक साधारण मनीष खटिखिया मनीष श्रमिक श्रेणी पाई जो लगातार लड़ाई दीर्घ 50 वर्ष धरी कर जहाँफल बालेश्वरवासी उपर आस्था प्रकट कर बारंबार निर्वाचित कर वियोग एवं निश्चित भाव में बालेश्वर गोटे अपूरणीय क्षति है पूरण हो पारनी आम गोटे देखा गले गोटे जड़े साहसी निर्भीक राजनेता को आम हरैलु निर्भीक राजनेता को हरैलु जी कि सीधा सड़क भाव में कौन बुले बांकी न कहीकि टार्गेट को करती एवं से साहसी दुस्साहसी कलेक्टर हूँ एसपी हूँ मंत्री हूँ मुख्यमंत्री हूँ से जो भली भाव में जहाँ को जोटा कहवा कथा सीधा सड़क भाव में कहते छंद कपट न रखी एवं लोक भल पाते एवं एबे बयस बढ़ी जाता बयसाधिक्य हेतु टिके दुर्बल हो जाते 76 वर्ष होता किंतु ता पूर्वर आम यंग बेलू आम दीर्घ 30 वर्ष धरी मुझे राजनीति को अनुध्यान कर समय थिला से जो ठिया पड़ते हस हस लोक जमा होते तेणु भली जो स्मरणीय लोक जो बालेश्वर दीर्घ 50 वर्षर गोटे चलती इतिहास से थे हाँ सी चलीगले से खाली जे राजनेता थे नुहे अगाध पांडित्य सबू भाषा सबू बंगला कहतु इंग्लिश लिटरेचर कहतु हिंदी कहतु सबुरे ओडिया कहतु सबूर मास्टर था से भाई लोक बालेश्वर जन्म हवा निकट भविष्य जना पड़े मो ना हूँ रामविनय दास डाक ना हूँ रामू मु दादा पाखे आसली 85 रु 85 रु आसली दादा सागर अनुभव थी मु दादा के बाप भाया देखुली से भी मत पुओ भाया देखुले आम दुई जन रोले दीदी जिते 90 बाहर के पढ़ले अमेरिका से दादा मु रोले ये जमी मु बाप भाया सेवा कर मत पुओ भाया भी देखते मत सब कुछ कर देह खराब है से दिन 9 तारीख दिन देह खराब थे 9टा सकाले चाह पीछे से सिगरेट पीछी पानी भी पीछे दीदी सारा कथा भी होती कहले जे मु बाथरूम जी बाथरूम जाइए बाथरूम आसिक ये बसिले फिर बसिक 9टा 20 घर को पड़ेली 9टा 20 पड़ेला मत फोन आसला जे दादार देह बहुत सीरीयस जल्दी पड़े आस मुझे 10टा 40 पड़े आसली ये आसिक देखली जे दादा सीरीयस अच्छा तापर से प्रशांत आइला समस्त फोन फान करला करके सब डाकाडुकी करके से कर प्रशांत अरेंजमेंट कर सब से केमो लौले भल होता तापर मुझे जानी जे कौन है कहीं देह खराब कही पारि मगर 9 तारीख दिन 9टा 20 9टा 10टा 40 मुझे आसली प्रशांत आइला प्रशांत सब अरेंजमेंट करता जे समस्त डाकाडुकी करके सब कर एम्बुलेंस फैमिली सब मन काली 6:30 7:20 गवर्नमेंट नियम अनुसार 7:20 संध्या भुवनेश्वर अंतिम संस्कार भुवनेश्वर जीतू बाबू और टुलिया बाबू निया से जस्ट फेर मत गोटे से कहते जहाँ पाई जहाँ देखी तुलना ना सेटा से मत सब शिखाए गरीब के सेवा कर गरीब के माने साहाय्य कर सेटा हूँ मनुष्य मात्र एतकी कथा मत सब शिखाती केवे कहती ना न्याय करो ये करो से सब भल 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 शिक्षा शिखाती मत शिखैके आम जे रात शोते जाऊ से भी शोते गले मेडिसिन फेडिसिन दे दिए से शोते गले मु खाए 11टा बेले 11टारे खाइके मुझे शोते गले ताको पचारे जे शोची आज्ञा कहला हाँ ठीक अच्छे जाओ शोब
ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କହିଲି ପରା ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିବି ସେ ବାପ ପୁଅ ଭଳିଆ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ କିଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସେ କହୁଥିଲେ ଯାହା ପାଇଛି ଯାହା ଦେଖିଛି ତା ତୁଳନା ନାହିଁ ସେଇଟା ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଶିଖାଏ ଗରିବକୁ ସେବା କରିବ ଗରିବକୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ମାତ୍ର ଏହି କଥା ଏତିକି କଥା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଶିଖାନ୍ତି କେବେ କହନ୍ତି ନା ନ୍ୟାୟ କର ଇଏ କର ସେ ସବୁ ଭଲ 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 ଶିକ୍ଷା ଶିଖାନ୍ତି ମୋତେ ଶିଖେଇକି ଆମେ ଯେ ରାତିରେ ଶୋଇତେ ଯାଉ ସେ ବି ଶୋଇତେ ଗଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦିଏ ସେ ଶୋଇତେ ଗଲେ ମୁଁ ଖାଏ 11ଟା ବେଳେ 11टाରେ ଖାଇके ମୁଁ ଶୋଇତେ ଗଲେ ତାକୁ ପଚାରେ ଯେ ଶୋଉଛି आज्ञा कहला ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ ଶୋଇବ। नाज़रीन, आपने तमाम बालेश्वर के लीडरान की बातें सुनी। अब हमारे सामने जो है अपना तर्जुमान के एडिटर मौजूद हैं, इनायत साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे, उनसे उनकी जो है अनुभूति कैसा वो अरुंदे जी को जानते थे और किस तरह अरुंदे सर के साथ उनकी मुलाकात थी, किस तरह वो अपने आप को जो है अरुंदे सर के साथ मिलते थे या फिर स्टूडियो में हमारे जब आए थे वो 1-to-1 उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो ये तमाम बातें उनकी जो है हम सीधा इनायत साहब से लेंगे और इनायत साहब से पूछेंगे कि आज इतनी बड़ी जो है नुकसान बालेश्वर वालों के लिए हुआ है, क्योंकि एक मज़ा हुआ, एक सीनियर लीडर, यूँ कह लिया जाए कि लोग कह रहे हैं कि वो एक ब्रांड थे, एक माने अपने आप में एक हस्ती थे। तो ऐसे इंसान का चले जाना आप किस तरह देख रहे हैं बालेश्वर वालों को? अजीम साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और जहाँ तक अरुंदे साहब के लिए मेरे दिल से जो है उनके लिए श्रद्धांजलि मैं पहले देना चाहूँगा। कल जब मैंने फेसबुक पोस्ट से मैंने मुझे पता चला कि वो अब नहीं रहे हमारे हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है बहुत दुख हुआ। जहाँ तक मुझे मालूम है पिछले 50-55 साल से लगभग हमारे उम्र के लगभग तब से जो है बालेश्वर के राजनीति को अगर कोई एक आदमी सबसे ज़्यादा प्रभावित किए हुए था तो वो शख्सियत थे आजानी अरुंदे साहब। हम लोग जब स्कूल जस्ट पास करने के बाद कॉलेज लाइफ में थे, चूँकि 15-16 साल में हम लोग का मैट्रिक होता था, उसके बाद 17-18 साल हम लोग कॉलेज में 2 साल रहे। तो उस दरमियान जितने भी इलेक्शन होते थे उसमें हम एज ए वर्कर उनके लिए हमने काम किया है। अरुंदे हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में जो है एक पार्टी के आइडियोलॉजी पे चलते थे, CPI CPM के आइडियोलॉजी पे चलते थे, लेकिन बाद में और वो पार्टी के मोहताज नहीं रहे बल्कि पार्टी उनका मोहताज हो गया और वो अपने कारकर्दगी पे अपनी शख्सियत के बलबूते पे जो है वो वोट हासिल करते थे, न कि किसी पार्टी के तहत। और रही बात, हमने उनसे एक इंटरव्यू लिया था जो बहुत चर्चा हुआ जिसके बारे में एक सवाल जो अक्सर उनके बारे में पूछा जाता है और मैंने भी उनसे उस इंटरव्यू में जो हमारे तर्जुमान स्टूडियो में हमने उनका एक इंटरव्यू लिया था, तो उसमें मैंने भी पूछा था कि आप पर इल्ज़ाम लगता है कि आप किसी एक पार्टी में रुकते नहीं हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि, और ये बात जो है हम भी जानते हैं कि वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब मैं एक पार्टी से था तो लोग जानते थे कि दादा का जो सिंबल है वो हथौड़ी, हाँ, यानी CPI का जो सिंबल है वो सिंबल है। लेकिन जब CPM के लगभग यहाँ से सफाया हो गया, CPM के जो नज़रियात है वो फेल हो गए एक तरह से कहा जाए तो, तब उन्होंने दूसरे पार्टी ज्वाइन किए और पार्टी इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया कि एक सिंबल उनको चाहिए था, वरना अगर वो इंडिपेंडेंट खड़े होते तो भी जीतते और उन्होंने जीत के भी दिखाया था इंडिपेंडेंट एक बार। तो इंडिपेंडेंट के लिए जो है हर साल हर इलेक्शन में अलग सिंबल हो जाते हैं, जिससे जो है वोटर्स को दादा का कौन सा सिंबल है ये पहचानने में मुश्किल होती थी।
और जो अपोजिशन पार्टी है उसका वो गलत फ़ायदा उठाते थे। वो एक सिंबल को उनके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करते थे कि दादा का ये सिंबल नहीं है, वो सिंबल है। तो जो गांव के जो आम लोग हैं, वोटर हैं, वो उससे जो है कंफ्यूज होते थे। इसीलिए जो है वो अलग अलग पार्टी के सिंबल से उन्होंने लड़ने की कोशिश की, वरना वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे, ये तो सभी जानते हैं। एक बात आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, इस दरमियान, इस 50 साल के दरमियान जितने भी लोग बालेश्वर में बच्चे के से बड़े हुए, किसी न किसी तरह से वो अरुंधे से जो है किसी न किसी तरह से जो है वो फ़ायदा उन्होंने हासिल की है। ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो किसी न किसी तरह से जो है वो उनसे राब्ता में रहे हैं और कुछ न कुछ उनसे जो है वो फ़ायदा उठाए हैं। तो उन्हें एक तरह से हिंदी में कहा जाता है कि वो बालेश्वर राजनीति के भीष्म पितामह की हैसियत रखते थे। तो एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसके साये में काफ़ी लोग आराम करते थे, उनसे फ़ायदा उठाते थे। उनका जाना ये बहुत बड़ी ऐसा कहा जाता है, जितना हमने सुना, लोगों से बातें की, कि ज़्यादातर दादा बालेश्वर में सबके लिए तो बहुत ही मोहसिन थे, सबके लिए थे। खासकर आप माइनॉरिटी एरिया में रहते हैं, माइनॉरिटी के जो है वो ज़्यादा करीब रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि अक़लियती के लोगों के साथ उनकी बहुत ज़्यादा उठ बैठ थी, या फिर अक़लियत के जो तबके के लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। आपके मानने में क्या जाए? बिल्कुल, इसमें एकदम 100% जो भी कहते हैं इसमें 100% एकदम सही है। उनका जो है माइनॉरिटी वोट बैंक ही उनकी स्ट्रेंथ थी, उनकी ताकत थी। वो बिल्कुल जानते थे कि बाकी ऑपोजिशन कोई भी खड़ा हो जाए, मुस्लिम वोट जो है, माइनॉरिटी वोट जो है, उनको एक मुश्त ही मिलने वाला है। और ये जब तक उन्होंने पॉलिटिक्स की, अच्छी खासी जो है तादाद में उनको मुस्लिम माइनॉरिटी का सपोर्ट उनको रहा। और उन्होंने भी कभी हमें या माइनॉरिटी को जो है कभी मायूस नहीं की है। जब भी वो जाते थे तो उनसे वो बहुत अच्छी तरह से जो है बात करते थे और उनके समस्याओं को जो है सुलझाने की